एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम परिचय ले रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का, और पिछले संदेश में हमने देखा कि भजन संहिता को किसके द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया, और इस पुस्तक के नाम का मतलब क्या है, और इसमें जो भजन है वो क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम इन भजनों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समयों में, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग बातों और विषयों के लिए यहाँ पर भजन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर के लिखे गए हैं। जैसा हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो भजन संहिता में पाए जाते हैं वो राजा दाऊद के पाए जाते हैं, और हम देखते हैं कि राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेज आए हैं, परिस्थितियाँ आई हैं। कभी वो शाऊल से बच रहा है, कभी वो किसी दुश्मन से घिरा है, कभी वो पश्चाताप कर रहा है। हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने अपने जीवन में जब पाप किया था तब उसने वो पश्चाताप भी किया है, तो उसके जीवन में बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेज आए हैं। तब उसने आत्मा में होकर ये अलग अलग विषयों पर भजन लिखे हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया करता था परमेश्वर से अपनी बात को कहने के लिए। तो यहाँ हर एक भजन का अलग अलग विषय है, अलग अलग कैटेगरी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम इसी प्रकार से भजन संहिता के 150 अध्यायों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यदि हम किसी विषय पर कोई प्रार्थना कर रहे हैं, या किसी विषय पर हम कोई बातचीत कर रहे हैं, या किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो इनमें से हम वो अध्याय चूज कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो है सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं हैं, ये निवेदन है, ये परमेश्वर की महिमा स्तुति के लिए है। तो इसके लिए हमें बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर आप इसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको अलग से ही एक टेक्स्ट मैसेज के रूप में सारे जो कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज में कौन कौन से अध्याय हैं वो सब मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आपने देखा ही होगा, नीचे मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, और आप चाहें तो अपने फ़ोन में भी इसे सेव करके रख सकते हैं। आगे आने वाले समय में आपके बहुत ये उपयोग में आ सकते हैं, या फिर इन्हें आप किसी जहाँ भी आप रजिस्टर अपना मेंटेन कर रहे हैं, जो भी नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप इन्हें राइट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि भाई इस विषय का या इस कैटेगरी का जो यहाँ भजन संहिता में भजन है वो कौन से अध्यायों में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम पहली कैटेगरी की बात करेंगे, जिसे हम लेमेंट्स साम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम कहेंगे प्रार्थना के भजन। ये वो भजन है मेरे प्यारे भाई बहनों जो कि सीधे परमेश्वर से प्रार्थना के रूप में कहे गए हैं, और इनका जो भाव है, इनका जो विषय है वो छुटकारे के लिए और सुरक्षा के लिए है, यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए और छुटकारे के लिए है कि परमेश्वर से वो प्रार्थनाओं के रूप में किए गए हैं। और ये भजन कोई ऐसे भजन नहीं है कि हम महिमा स्तुति के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये प्रार्थना के रूप में भजन है, जिन्हें हम जो प्रार्थना भजन कहते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये टोटल जो अध्याय हैं हम भजन संहिता में पाते हैं, ये 56 अध्याय हैं, 56 अध्याय हैं। और इसमें हम दो कैटेगरी बांटते हैं। पहली कैटेगरी वो जो जब हम अपने व्यक्तिगत रूप से अपनी सहायता, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लिखे गए हैं, और एक कलीसियाई रूप में, क्योंकि कलीसियाई रूप में भी हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं उनके लिए भी लोगों ने भजन किए हैं, उनके लिए भी प्रार्थनाएं की हैं। तो यहाँ दो कैटेगरी में बांटते हैं, और कितने जो अध्याय हैं, लगभग 38 अध्याय यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हम सुरक्षा और छुटकारे के लिए उनको पढ़ते हैं, उनमें हम प्रार्थना कर सकते हैं। और कुल 18 ऐसे अध्याय हैं जिन्हें हम कलीसियाई रूप में पढ़ सकते हैं, या उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप नीचे टेक्स्ट में आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ सब एक एक करके पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि इसमें ही टाइम निकल जाएगा। मैंने आपको पूरा सूची, पूरी चीज़ें नीचे दे रखी है, उसके हिसाब से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो यहाँ पहली कैटेगरी क्या है? छुटकारे और सुरक्षा के भजन, जिन्हें हम प्रार्थना भजन के रूप में देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सैम ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि आत्मविश्वास के भजन, आत्मविश्वास के भजन, जिन्हें गा करके हम अपने आप को आत्मविश्वास में या विश्वास में प्रबल कर सकते हैं, परमेश्वर की उसमें महिमा, उससे हम सहायता, और अपने आत्मविश्वास और अपनी शांति और आनंद के लिए जो भजन है। बड़े ध्यान से सुनिए, इन भजनों में हम शांति, अपनी शांति, आनंद, परमेश्वर की महिमा और उससे सहायता और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इन्हें पढ़ करके अपने जीवन में और दूसरे भाई बहनों के जीवन में या प्रार्थनाओं में हम इन्हें क्लेम करके यूज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें हम देखते हैं जो इंडिविजुअल भजन हैं या अध्याय हैं, वो 9 अध्याय हम देखते हैं इंडिविजुअल तरीके से हम क्लेम कर सकते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी 3 अध्याय ऐसे हैं जिन्हें हम कलीसियाई रूप में अध्ययन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दूसरी कैटेगरी है
जिसे हम आत्मविश्वास के भजन या महिमा के भजन कहेंगे, इंग्लिश में साम्स ऑफ कॉन्फिडेंस कहेंगे। तीसरा हम देखते हैं, तीसरी कैटेगरी बहुत ही यहाँ पर हम देखते हैं कि धन्यवादी के भजन हैं, जो जब परमेश्वर ने अपने कार्यों को किया है तो यहाँ धन्यवादी के रूप में वो भजन लिखे गए हैं, उसमें परमेश्वर को धन्यवादी अर्पित की गई है। और ये मसीह विश्वासियों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब मसीह विश्वासियों को बाकी और तमाम चीज़ों से कोई ज़्यादा सरोकार हो ना हो, लेकिन धन्यवादी के भजन से हमें लेना देना है, क्योंकि हमें हमेशा उसे धन्य कहना है, हमेशा उसको धन्यवादित देते रहना है, धन्यवाद देते रहना है। तो इसके विषय में भी कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से अध्याय हैं, आप नीचे टेक्स्ट में देख सकते हैं। ये धन्यवादी के भजन हैं, जिन्हें हम सॉन्ग्स ऑफ थैंक्स गिविंग के रूप में भी देखते हैं। चौथी कैटेगरी मेरे प्यारे भाई बहनों आती है स्तुति प्रशंसा के भजन, सैम ऑफ प्रेज एंड वर्शिप, जिसमें हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। उससे बहुत सारे इन भजनों पर गीत भी बन चुके हैं, मसीही कलीसियाओं में बहुत सारे भाई बहनों ने इनको लेकर के गीत भी बनाए हैं। जैसे हम देखते हैं यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे ना होगी, ये भजन संहिता से ही लिया गया है। और हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, ये भी भजन संहिता से ही गीत लिए गए हैं। तो ये कैटेगरी भी आप देख सकते हैं, चौथी कैटेगरी है स्तुति और प्रशंसा के भजन, सैम ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। या आप नीचे देख सकते हैं इसमें कौन कौन से अध्याय कुल मिलाकर के पाए जाते हैं। और इसमें कोई इंडिविजुअल या फिर कलीसियाई रूप से नहीं है, क्योंकि ये हम इंडिविजुअल भी परमेश्वर से महिमा के लिए भजन गा सकते हैं या फिर हम पढ़ सकते हैं, और कलीसियाई रूप में भी परमेश्वर को महिमा स्तुति देने के लिए इन्हें गा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पांचवी कैटेगरी मेरे प्यारे भाई बहनों हम देखते हैं सयोन के गीत, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सॉन्ग ऑफ जियोन। ये वो भजन है मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां पर स्वर्ग की इसमें महिमा की गई है, अनंत जीवन और नई यरूशलेम की महिमा की गई है, यानी कि परमेश्वर के राज्य की महिमा की गई है इसमें, इन भजनों के द्वारा आप इस कैटेगरी में देख सकते हैं। और इसमें जो जो चैप्टर्स पाए जाते हैं, जो जो अध्याय पाए जाते हैं, नीचे आप टेक्स्ट मैसेज में आप देख सकते हैं और इसी तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम छठी जो कैटेगरी है, वो छठी कैटेगरी मेरे प्यारे भाई बहनों यहाँ पर है बुद्धि और ज्ञान के वचन, बुद्धि और ज्ञान के भजन, जिन्हें हम विजडम सैम्स बोलते हैं, विजडम सैम्स, जिसमें हम जिन्हें पढ़ करके हम बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। दुनियावी रीति से जब हम फिजिकल जीवन को अपने जी रहे हैं तो उसके हिसाब से हम इसमें बुद्धि की बातें देखिए। आपको मैं एक जो उदाहरण के तौर पे ही बताना चाहूँगा, भजन संहिता उसका पहला ही अध्याय जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका पहला ही अध्याय पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो भजन है ये बुद्धि वाली बातें हैं, ये समझदारी वाली बातें हैं इसमें जो कही गई हैं, जिन्हें हम एक दूसरे को सुना करके एक दूसरे को एक शिक्षा दे सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर पहला ही वचन और पहला ही अध्याय का जो पहला वचन है वो लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुद्धि और ज्ञान की बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। एक तरीके से हम कहेंगे ये दूसरों को शिक्षा देने के लिए और खुद को शिक्षा लेने के लिए भी ये कैटेगरी यहाँ पर की दी गई है। तो ये कौन कौन से अध्याय इसमें पाए जाते हैं, किस किस अध्याय में हम बुद्धि और ज्ञान के भजन, जिन्हें हम विजडम साम्स कहते हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, ये भी आपको मैंने नीचे अध्याय प्रोवाइड कराए हैं कि यहाँ इस अध्याय में इस तरीके के भजन लिखे गए हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सातवीं जो कैटेगरी है, सातवीं कैटेगरी हम देखते हैं वो ऐतिहासिक भजन है। ये ज़्यादा इसमें नहीं, केवल 2 ही अध्याय हम देखते हैं, 78वां अध्याय और 105वां अध्याय। ये हिस्टोरिकल सैम जिन्हें हम कहते हैं, ये इसमें परमेश्वर की महिमा की गई है कि कैसे परमेश्वर ने उन लोगों की रक्षा की है, पुराने लोगों की रक्षा की है, और उसका यहाँ पर महिमा का वर्णन परमेश्वर का है, जिसे हम ऐतिहासिक भजन के रूप में देखते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी अब यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो 8वीं कैटेगरी है, वो ये है कि परमेश्वर के राज्य की और परमेश्वर के आने वाले जो फिजिकल राज्य है उसकी भविष्यवाणी की गई है। यानी हम इसे 2 तरीके से देखते हैं, 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं इनको। ये जो 8वीं कैटेगरी है 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला तो परमेश्वर के राज्य के लिए और जो उसका स्थिर राज्य है उसके लिए यहाँ पर भजन लिखे गए हैं, और दूसरा जो डिवीजन हम करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी के रूप में देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इन अध्यायों को तो जरूर लिखिएगा। ये
जो 8वीं कैटेगरी में आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के राज्य और उसके आने वाले राज्य और प्रभु यीशु मसीह की तमाम इसमें भविष्यवाणियां हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में छुपी हुई भविष्यवाणियां इन अध्यायों में मिलती हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इनका जब हम भजन संहिता का अध्ययन करेंगे तो बहुत ही मैं आपको विस्तार से एक एक जो वचन है जो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह से भविष्यवाणी के रूप में जुड़ा हुआ है, किसी भी तरीके से जो जुड़ा हुआ है वो मैं आपको डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जो अंतिम कैटेगरी हम यहाँ देखते हैं। ये वो अध्याय हैं जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में और उसके राज्य के विषय में और उस आने वाले मसीहा के विषय में बहुत सारे चिन्ह और बहुत सारी भविष्यवाणियों को देखते हैं। तो यहाँ पर आप इन्हें यहाँ नोट कर सकते हैं, मैंने नीचे आपको दिया हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम 34वें अध्याय को और 69वें अध्याय को देखते हैं, 47वें अध्याय को देखते हैं। बहुत सारे अध्याय हैं, ये बाकी सारे ये अध्याय हैं जिसमें कहीं ना कहीं प्रभु के लिए कहीं ना कहीं भविष्यवाणी या उसके विषय में बात की गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहाँ इन्हें 8 कैटेगरीज में बांटते हैं और ये 8 कैटेगरीज आपको मैंने नीचे लिख करके दे दी हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी पूरा भजन संहिता के विषय में देख लिया है कि भजन संहिता का कौन कौन से अध्यायों में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके के विषय हैं और क्या क्या भजन हैं, ये हमने देख लिया। और ये किसके द्वारा लिखे गए हैं ये भी हमने देख लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि मेरे पास एक भाई का सवाल कई बार आया था और उसका ये सवाल था कि हम लोग कलीसियाओं में गीत क्यों गाते हैं जबकि हमारे पास भजन संहिता की पुस्तक है जिसमें गीत लिखे गए हैं और ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ये क्यों नहीं गाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि अब हमसे परमेश्वर ने यह कह दिया है कि केवल तुम अब भजन संहिता में जो गीत लिखे गए हैं वो ही तुम्हें गाने हैं, नहीं। जबकि हम आत्मा में होकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हमारे मुंह में शब्द आते हैं और वो शब्द भी गीतों में बदलते हैं और वो भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही जब हम आत्मा में होकर कोई शब्द लिखते हैं तो वो भी परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए होता है। तो जरूरी नहीं है कि केवल हम भजन संहिता के गीतों को ही इंस्ट्रूमेंटल या गीतों में या रागों में लेकर के गाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो भजन संहिता की पुस्तक है वो हिंदी में है या इंग्लिश में है। तो जब हम इसे हिंदी और इंग्लिश में गाएंगे तो वो जो एक कविता का जो एक शब्द होता है वो नहीं मिल पाएगा, तो इन्हें गीतों में प्रो नहीं पाएंगे। और आपने देखा होगा कई बार कि जो भजन संहिता से गीत लेकर के रिकम्पोज किए जाते हैं उनको फिर उनके बोल मिलाए जाते हैं, यानी मूल भावना वहीं रहती है लेकिन उनके बोल मिला करके फिर वो गीत बनाए जाते हैं। जैसे यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं होगी, हरी हरी चराइयों में वो मुझे चराता है। तो ये हम इस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन हम ये कहें कि केवल हमें भजन संहिता ही गाना चाहिए तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो आज मसीह विश्वासियों के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल बातों के लिए भी इसमें जो भजन हैं वो लिखे गए हैं, सुरक्षा के लिए, अपने दूसरे राजाओं के लिए और बहुत सारी बातें। और हम जानते हैं कि आज हम फिजिकल नहीं हैं, हम आत्मिक हो चुके हैं। आज हमें सांसारिक रीति से किसी राजा से, किसी शत्रु का खौफ नहीं है। वहां पर इजरायलियों को उनके शत्रुओं को खौफ था। हम देखते हैं बहुत सारे भजन इसमें देखते हैं शत्रुओं से रक्षा करने के लिए दाऊद ने लिखे हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे शत्रु थे, लेकिन अब हमारा कोई शत्रु नहीं है। तो इन्हें हम पढ़ सकते हैं अपने उस शत्रु के लिए, हम इसको क्लेम कर सकते हैं जो मेन शत्रु हमारा आत्मिक शत्रु है, कोई अब मनुष्य, क्योंकि पौलुस इस बात को कहते हैं कि अब हमारा मल्ल युद्ध किसी पुरुष से, किसी मनुष्य से नहीं है, हमारा आत्मिक युद्ध है जो कि अंधकार की शक्तियों से, उसकी आत्मिक सेनाओं से, शैतान से है। तो वो अब हमारा मेन शत्रु है और उसके लिए अब हमारे पास जो हथियार हैं वो भी अब भौतिक फिजिकल नहीं है, कोई तलवार भाला ये नहीं है, लाठी डंडा हमें नहीं चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी भौतिक हथियार नहीं चाहिए। अब हमारे पास स्पिरिचुअल जो हमारे पास वेपन्स है वो हैं, हमारे पास अब आत्मिक हथियार हैं उस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए। तो अब हमारा कोई राजा या कोई मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है, अब सब हमारे लिए हमारे पड़ोसी के समान है और सबसे हमें प्रेम करना है और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार करना है, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का प्रचार करना है, जैसा प्रभु ने हमें सिखाया कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। तो अब हमारे लिए कोई शत्रु नहीं, केवल एक ही शत्रु है और वो शत्रु है शैतान और उसकी आत्मिक सेनाएं। और इन भजनों को हम इस तरीके से लेकर के क्लेम कर सकते हैं। तो हमें समझना होगा कि हम सारे के सारे भजन केवल स्तुति के लिए गाएं, ऐसा मसीही विश्वासियों के लिए पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी मसीही विश्वासियों को कभी किसी जगह पे बाउंड नहीं किया गया है, किसी ने परमेश्वर ने बाउंड नहीं किया है कि भाई आपको केवल भजन ही गाने हैं या ये भजन की पुस्तक दे दी गई तो इसमें से भजन करो, नहीं। तो जैसे जो भाई बहन ये सोचते हैं उनकी सोच कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, उन्हें अपने आप को दुरुस्त करना होगा। जो शब्द मुंह से निकलते हैं वो परमेश्वर की महिमा और धन्यवादी और स्तुति के होने चाहिए। जैसा कि अब मसीह विश्वासियों के पास केवल एक ही विषय है, गीतों का विषय केवल क्या है, प्रभु की महिमा करें,
उसके बलिदान का प्रचार करें, उसके जी उठने का प्रचार करें, उसके बातों का, उसकी आज्ञाओं का प्रचार करें, आने वाले राज्य का, अनंत जीवन का प्रचार करें, रैप्चर का प्रचार करें। इन सब का अब हम अपने गीतों में प्रचार कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा अपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावताओं बलिदान कैसे करके चढ़ा सकते हैं, इसका प्रचार करें। और सबसे ज्यादा जो धन्यवादी है उसको अर्पित कैसे करें, उसका हम अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवादी अर्पित करें। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक भजन संहिता का यहाँ अध्ययन किया, माफ कीजिएगा, परिचय लिया है। और मैंने जो नीचे टेक्स्ट आपको दिए हैं वो आप जरूर उन्हें सेव करके या उन्हें संभाल करके लिख लीजिएगा। तो आज हम यहीं पर इतना ही आज आपको अध्ययन दे रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भजन संहिता उसके पहले अध्याय, पहले वचन से हम फ्रेश तरीके से अपना अध्ययन करें। और मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले अध्याय से लेकर के आप इसको 7वें अध्याय तक पढ़ लीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन्हें कैटेगरी के हिसाब से आपको अध्ययन कराने पाऊं, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को समझने में। तो मैंने पहले ये सोचा था कि मैं कैटेगरी के हिसाब से आपको अध्ययन कराऊं, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही ये सारी कैटेगरी दे दी हैं ताकि आप आगे इन्हें यूज कर सकें। तो आप पहले वचन, पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक इसे जरूर से पढ़ लीजिएगा। और हम परसों फिर इसका अध्ययन करेंगे और उन वचनों को जानेंगे कि इन वचनों से हम क्या सीखते हैं और कैसे हम इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सकते हैं या उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए, आनंदित रहिए।